ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 447वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का प्रथम पाठ, अधिकरण संख्या 10, पृष्ठ संख्या 34। शीर्षक है दर्शपूर्णमासादिषु तंत्रेण आघारादि अंगानाम अंग अनुष्ठानाधिकरणम। तो दर्शपूर्णमासादि तो मुख्य कर्म हो गए, उनमें जो आघारादि अंगों का अनुष्ठान है वो तंत्र से होगा, यानी एक ही बार करेंगे और दोनों के लिए या अन्यों के लिए भी लाभदायक हो जाएगा। भाष्य नहीं, सूत्र है 57वां, प्रधान कर्मार्थत्वात् अंगानाम तदभेदात कर्म भेद प्रयोगे स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अंग प्रधान के लिए होते हैं, तो प्रधान कर्मार्थत्वाद अंगानाम, इसलिए तदभेदात यानी प्रधान का भेद होने से कर्म भेदा प्रयोगे साथ, प्रयोग करते समय कर्म का यानी अंगों का भी भेद होना चाहिए, यानी प्रत्येक प्रधान के साथ में वो अलग अलग होने चाहिए, आवृत्ति होनी चाहिए। भाष्य दर्शपूर्ण मासयो प्रधानानी आग्नेय आदि नहीं, तो दर्शपूर्ण मास तो कर्म हो गए, लेकिन उसमें आग्नेय आदि जो है वो प्रधान कर्म कहलाते हैं। तेषाम अंगानी आघारादीनी, आघारादि उनके अंग हैं, यानी आग्नेय के अंग हैं, आग्नेय आदि के। तेषु चिंतते किम तस्य तस्य प्रधानस्य भेदेन अंगानाम प्रयोग, प्रधान की भिन्नता से अंग भी उतनी उतनी बार ही किए जाएंगे, अथवा सर्वेशम तंत्रेण इति, अंग एक बार किया गया और सभी प्रधानों के लिए हो जाए। अथ तत्र किम वृत्तम, बोले वहां पीछे कौन सी चर्चा हुई थी, यही तो चर्चा पहले करके आए थे पीछे जो 29वें सूत्र में, क्रतुवच्च अनुमानेन अभ्यासे फलभूमा स्यादिति। पूर्व पक्षी ने कहा था वहां पर, तो उसके विषय में कहने तत्र कृष्णौ दर्शपूर्ण मासौ उद्देश्य कथावृत्ता, पूरे के पूरे दर्शपूर्ण मास को ध्यान में रखते हुए वो चर्चा थी। यहाँ जो है दर्शपूर्ण मास के अंदर जो प्रधान कर्म है उनको ध्यान में रख करके चर्चा है। तो तत्र कृष्णौ दर्शपूर्ण मासौ उद्देश्य कथावृत्ता इह तो तत्प्रधानम प्रति चिंत्यते किम प्राप्तम, तो क्या निकला, तो इसमें ये सूत्र को जो का तू दिया इन्होंने, पूर्व पक्षी का है, प्रधान कर्मार्थत्वाद अंगानाम तदभेदात कर्म भेद प्रयोगे स्यात्। आगे भाष्य इसी का करें, अंगानाम प्रयोगे कर्म भेद स्यात्, तो कर्म भेद को इन्होंने खोल दिया क्रिया भेद। तस्य तस्य प्रधान से भेदेन अंगानाम प्रयोग, उन प्रधानों की भिन्नता होने से अंगों का भी प्रयोग यानी भेद से अलग अलग आवृत्ति से होना चाहिए। कुतः प्रधान कर्मार्थत्वात्, प्रधान कर्मार्थात, प्रधान कर्मार्थत्वात् ये सूत्र का अंश है, इसी को खोला इन्होंने प्रधानार्थत्वाद इत्यर्थः, प्रधान कर्म के लिए हो या प्रधान के लिए हो एक ही बात है। प्रधानार्थे न ही अंगानी उपदिश्यन्ते, क्योंकि अंग प्रधान के लिए ही कहे जाते हैं। क्यों, अंगवंती प्रधानानि कथम स्यूरिति, प्रधान अंग वाले यानी सांग कैसे बन जाएं, तो अंग संबंधे च प्रधानानाम सहत्वम न विवक्ष्यते, तो अंग का संबंध करते हुए प्रधानों का सहत्व विवक्षित नहीं होता है, यानी प्रधान आपस में साथ साथ मिलकर के उनसे जुड़ेंगे ये यहाँ पता नहीं लगता, ये विवक्षित नहीं होता है। यानी अंगों का प्रधान से जब संबंध किया जा रहा है तो प्रधान सब मिलकर के अंगों के साथ में जुड़ेंगे, ये विवक्षित नहीं हो रहा है यहाँ पर। अंग प्रधान से जुड़ेगा ये तो ठीक है, अब प्रधान है कई, तो जितने भी प्रधान है वो सब मिलकर के अंग के साथ जुड़ेंगे, ये तो यहां पर विवक्षित हो नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो एक बार अंग का प्रयोग सब प्रधानों के लिए हो जाना चाहिए था, पूर्व पक्षी कह रहा है ये। तो ऐसी तो कोई विवक्षा है नहीं कि अंग के संबंध, अंग संबंध में यानी अंग के संबंध के विषय में प्रधानानाम सहत्व, प्रधानों का परस्पर सहत्व तो यहां पर विवक्षित नहीं है कि प्रधान सब मिलकर के अंग से जुड़ेंगे। नहीं तत्र प्रधानानि विधीयन्ते, क्योंकि यहां प्रधानों का विधान ही नहीं किया जा रहा है। किम तरी अंगानी, अंगों का विधान किया जा रहा है।
न च अविधीयमानस्य अर्थस्य गुणो विवक्षितो भवति। जो अविधीयमान होता है उसका अर्थ का, उस अर्थ का गुण विवक्षित नहीं होता है, यानी वहां उसमें हम थोड़ा जितना लिखा है वैसा ही नहीं, विधि होती है उसमें जो का तो करते हैं। उदाहरण दिया इन्होंने, यथा ग्रहम समाष्टि, विपरीत अल्प विराम में कर लीजिए, इति एकत्वम। ग्रहम समाष्टि में जो एकत्व है, क्योंकि ये उद्देश्य है यानी विधि नहीं है, इसलिए एकत्व वहां पर विवक्षित नहीं है। एवं चेद एकैकस्य प्रधानस्य अंगई संबंध कर्तव्य, और ऐसा होने पे एक एक प्रधान का अंगों के साथ में अलग अलग संबंध करना चाहिए। तानी यदि सकृत क्रियरन, अगर उनको एक साथ किया जाए, पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प विराम, न विभागे न संबद्धेरन, वो विभाग से मतलब अलग अलग उससे नहीं जुड़ेंगे। अगर वो एक बार किए जाए तो उनसे विभाग से यानी अलग अलग नहीं जुड़ पाएंगे। अल्प विराम, यथा प्रायणीयोदयनीयो एकादशिन्या, पूर्ण विराम कर लीजिए, विभागा, ये सूत्र है पीछे आया हुआ है 10-6-6। तो वहां पर उन्होंने था कि प्रायणीय और उदयनीय, इनमें एकादशी जो है उनका कैसे प्रयोग किया जाए, दोनों में 11-11 की जाए अथवा बट करके की जाए, तो वहां पर बांट करके विभाग करके करने की बात कही गई है। तो उसके संदर्भ में कहा कि न विभागे न संपत्तिरन, जैसे वहां विभाग से जुड़े ऐसे ये नहीं जुड़ेंगे। समस्तैश्च, यह की जगह त, समस्तैश्च संबंध कर्तव्य इत्युक्तम, और मिलाकर के संबंध करना चाहिए ये भी कहा है। वो आगे का ये कहा पृष्ठ 17 के ऊपर, जो 11-1-16 ये सूत्र है, विधेस्तु एक श्रुतित्वाद इत्यत्र, मिलकर के भी कहा है। तस्मात् प्रतिप्रधानम अंग भेद इति, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रतिप्रधान अंग का भेद होना चाहिए, सबके साथ अलग अलग होने चाहिए। 55वां सूत्र ये भी पूर्व पक्षी का है। क्रम को पश्च योगपद्य स्यात्, अगर आप योगपद्य मानोगे, योगपद्य का मतलब एक बार करेंगे और सबके लिए होगा, तो क्रम का भी कोप हो जाएगा। कैसे, वो भाष्य में बताएंगे। प्रधानानि च क्रमवंती, प्रधान एक क्रम वाले होते हैं, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। तानी च यथाक्रमम सांगानी कर्तव्यानी, और उन प्रधानों के जो अंग हैं वो भी यथाक्रम ही किए जाने चाहिए। पहले प्रधान के अंग उसके साथ में, दूसरे प्रधान के अंग कर्म उसके साथ में। प्रधानों का जब कर्म है, क्रम है, तो प्रधान के अंगों का भी वही क्रम होगा जो प्रधानों का क्रम है। तो तानी च यथाक्रमम सांगानी कर्तव्यानी तत्र यदि तंत्र अंगानी स्यु, अब ऐसे में यदि ये जो अंग है ये तंत्र हो जाए, यानी एक बार किए जाए और सबके लिए हो जाए, तो ततो अकृत्वा आग्नेयम सांगम अग्निशोमीय प्रक्रांत स्यात्, तो क्या स्थिति बनेगी कि आग्नेय जो याग है मुख्य है, वो सांग किए बिना, अकृत्वा आग्नेयम सांगम, सांगम अकृत्वा, उसको अंग सहित नहीं किया, बस प्रधान किया या कोई थोड़ा सा अंग कर दिया, यानी पूरा न पूरा किए बिना ही फिर अग्निशोमीय जो कि आगे का है वो प्रक्रांत हो जाना चाहिए। ये क्रम को बता रहे हैं। और आगे कहा तथा, यह की जगह तथा च प्रधानानाम क्रम कोपाचार, प्रधानों का भी क्रम कोप होगा। कैसे, अथ तो भेदा, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे, इसको पीछे से ही जोड़ लिया, तथा च प्रधानानाम क्रम कोपः स्यात्, तथा च प्रधानानाम क्रम कोपः स्यात्, यहां तक हो गया ये। आगे कह रहे हैं अथ तो भेद, अगर इनको अलग अलग करेंगे तो क्या लाभ होगा। तथा सांगम आग्नेयम अपवृज्य अग्निशोमीय सांग प्रक्रांत क्रियते अल्प विराम नास्तिक क्रम कोपा, जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा कि आग्नेय को पहले सांग करेंगे, फिर उसके पूरा हो जाने पर अग्निशोमीय सांग प्रवृत्त होगा, इसलिए कोई क्रम का कोप नहीं होगा। अपर आह, दूसरा कह रहा है कि यदि तंत्रम भवेयुर अंगानी, अंग यदि तंत्र हो सबके लिए एक ही हो, तथा यावत तनुनुपात आग्नेय से उपकरोति तावत समिधो अग्निशोमीय से उपकर्तव्यम। इसमें क्या है कि जब तक तनुनुपात आग्नेय का उपकार करेगा, ये जो तनुनुपात है ये अंग कर्म है, और ये जो आग्नेय है ये प्रधान कर्म है। तो तनुनुपात दूसरा अंग है और आग्नेय ये पहला प्रधान है। और आगे जो लिखा है तावत समिधो अग्निशोमीय से, तो जो समिध है ये पहला अंग है और अग्निशोमीय है ये दूसरा प्रधान है।
ठीक है, दो प्रधान दो अंग हो गए। अब अंग को तंत्र रूप में कर रहे हैं, प्रधान तो दो हैं। अब अंग में समिदो यजति तनुनुपात यजति, ये जो लिखा हुआ है तनुनुपातम यजति, ये दो हुए। अब ये उदाहरण किस तरह से दे रहे हैं कि आग्नेय में, आग्नेय के साथ पहले तो समिदो यजति कर लिया, अब तनुनुपात कर रहे हैं। तो जिस समय में यावत तनुनुपात आग्नेय से उपकर होती, दूसरा अंग जब पहले प्रधान का उपकार कर रहा होगा तो पहला अंग तो हो चुका, वो क्या कर रहा होगा, बोले तावत समितो अग्निशोम से उपकुरिया उपकर्तव्य, अग्निशोमीय से उपकर्तव्यम। तो जो दूसरा पहला वाला जो अंग है तब तक वो दूसरे का उपकार करना शुरू कर देगा, नहीं करना शुरू कर देगा। भाई समितो यजति, इसने आग्नेय का उपकार कर दिया, आग्नेय प्रधान है, समित है ये अंग कर्म, इसने पहले का उपकार कर दिया। अब दूसरा अंग पहले प्रधान का उपकार कर रहा है, तो ये जो पहले वाला अंग है ये क्या करेगा, तब तक दूसरे प्रधानों का उपकार शुरू कर देगा अगले का। ठीक है, तो यदि तंत्रम भवेयुर अंगानी ततो यावत तनुनुपात आग्नेय से उपकरोति तावत समितो अग्निशोमीय से उपकर्तव्यम। स एष उपकार क्रम कोपह, उपकार के क्रम का कोप हो जाएगा। कैसे होगा कि भाई पहले है आग्नेय का था तो आग्नेय प्रधान था, तो अंगों के द्वारा पहले उसका उपकार हो जाना चाहिए था। हाँ, हाँ, सबके द्वारा पहले प्रधान का उपकार हो जाना चाहिए, फिर दूसरे प्रधान का उपकार होना चाहिए, फिर तीसरे का। अभी पहले का उपकार हुआ ही नहीं है, एक ही अंग ने किया है, तो जो दूसरा अंग उसका उपकार कर रहा है तो पहला अंग आगे वाले के पास पहुंच गया। ऐसे उपकार के क्रम का कोप बता रहे। सुनते हैं ना? नहीं आना शुरू हो जाएगा ना, ये बैठा बैठा क्या करेगा फिर इसने एक प्रधान का उपकार कर दिया तो अब अगले अगले का उपकार करना शुरू कर दे। ये कहने वाला तो कुछ ऐसे ही कह रहा है। और अगर एक प्रधान के साथ सारे अंग लगेंगे, फिर दूसरे प्रधान के साथ सारे अंग लगेंगे, तो अब क्या होगा, पहला प्रधान सारे अंग उसका उपकार कर देंगे, अब दूसरा प्रधान आएगा, अब फिर सारे अंग वापस उसका उपकार करेंगे। तो अब उपकार का क्रम कैसा बनेगा, पहले पहले प्रधान का पूरा उपकार हो गया, फिर दूसरे प्रधान का उपकार हुआ, फिर तीसरे का, ऐसे बनेगा। और अगर आप तंत्र से कर रहे हैं अंगों को, तो उपकार के क्रम का कोप देख रहा है ये ऐसे। स एष उपकार क्रम कोप अपीच अंगाहारोपहनादीनी, इसको ग भी जोड़ लीजिए, अंग अंगार अपोहनादीनी, अपीच अंगारापोहनादीनी, अंगार का अपोहन, अंगारे जो होते हैं ना उनको हटाना, इधर से उधर करना। संस्पर्शादीनी प्रति प्रधानम विद्यन्ते, संस्पर्शादि उनको छूना करना आदि जो प्रति प्रधान भेद होता है। अब पुरडाश को पका रहे हैं तो उसमें अंगारे रखेंगे, तो अंगारे को हटाना है, तो एक पर से अंगारा हटा दिया तो सबके का अंगारा हट गया, बस एक ही बार अंगारा हटाना है। या अंगारे को रखना है तो बस एक ही पे रखना है। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे वो सबके लिए अलग अलग किए जाते हैं, ऐसे ही सारे अंग प्रतिप्रधान अलग अलग किए जाने चाहिए। हम्म। पहला अंग जब हो जाएगा तो फिर दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएगा, तब तक दूसरा अंग पहले प्रधान की। हाँ, दूसरा अंग तो पहले प्रधान का उपकार कर रहा होगा, तो पहला अंग दूसरे प्रधान का उपकार प्रारंभ कर देगा। तो सकृत कैसे होगा फिर वो? सकृत। सकृति तो हुआ ना, किया तो एक ही बार है, किया तो एक ही बार है, दो बार नहीं कर रहे हैं, कर तो एक ही बार रहे हैं, पर जब एक बार किया तो पहले वो किस प्रधान को का उपकार करेगा, पहले वाले का, और दूसरे का फिर करेगा। है एक ही, बार बार नहीं कर रहा है, एक ही है। एक साथ हो रहा है, बस सारे अंग एक साथ दोबारा दूसरे के साथ जाके जुड़ जाते हैं। पूर्व पक्षी के हिसाब से तो दोबारा करना पड़ेगा वही अंग, उस अंग को दोबारा करेंगे। हाँ, यूं समझो कि मान लो 5 सेवक हैं, एक प्रधान के 5 सेवक हैं, दूसरे प्रधान के भी 5 सेवक हैं, तीसरे प्रधान के भी 5 सेवक हैं, सब अपने अपने प्रधान की सेवा कर रहे हैं।
ये तो है पूर्व पक्षी का मत कि जितने अंग हैं वो प्रति प्रधान अलग अलग होंगे। सेवक अलग अलग हैं या वो मिल करके फिर आवृत्ति करेंगे, अलग अलग सेवक मान के समझ लो। और दूसरे पक्ष में है कि बस 5 सेवक हैं, वही पहले प्रधान की भी सेवा कर देंगे, फिर दूसरे की भी करेंगे। एक की करने से सारे नहीं होंगे। देखो, अपि च अंगार अपोहनादीनि संस्पर्शादीनि प्रतिपदानाम विद्यन्ते तैश्च आघारादीनाम अवैलक्षण्यम भविष्यति। तो ये जो अंगार का अपोहन आदि है, ये संस्पर्श है, इससे आगर आदि का अवैलक्षण्य हो जाएगा, यानी समानता होगी। ये गुण के रूप में कथन कर रहा है पूर्व पक्षी की, उसके समान ही ये भी होंगे यदि अलग अलग प्रतिप्रधान किए जाएं तो। इस पर सिद्धांति कहता है तुल्यानाम तु योग पद्यम एक शब्दोपदेशात स्यात् विशेष अग्रहणात्। जो तुल्य है उनका तो योग पद्य होना चाहिए। तुल्यानाम तु योग पद्यम एक शब्दोपदेशात, एक ही शब्द से एक ही वाक्य से उनका उपदेश होने से, विशेष अग्रहणात्, विशेष का वहां कुछ कथन नहीं किया गया है, विशेष होता तो अलग अलग होते। तो शब्द पक्षांतरम परिचक्राह, तो दूसरा पक्ष ले रहे हैं, न चैषा पक्ष श्रेयान भेद इति। अलग अलग हो ये पक्ष श्रेय अपेक्षा से ठीक नहीं है। किम तरी योग पद्यम, योग पद्य होगा, उसी को आगे खोल दिया सकृत प्रयोग स्यात्। तो योग पद्य का मतलब सकृत, एक ही बार प्रयोग होगा। सकृदेव प्रयुक्तानि अंगानि सर्वै प्रधान युगपत संबध्यन्ते। एक बार प्रयोग किए जाएंगे, प्रधानों के साथ एक साथ जुड़ जाएंगे। तुल्यानाम एक शब्दोपदिष्टानाम चैदम अर्थ्यम प्रति विशेषा ग्रहणात्। तो जो तुल्य है और एक ही शब्द से उपदिष्ट है, एक ही वाक्य से जिनकी विधि की गई है, इनका उपदिष्टानाम च ऐदम अर्थ्यम प्रति विशेषा ग्रहण। ऐदम अर्थ मतलब इदम अर्थता, इसके लिए यह है इस रूप में अविशेष ग्रहण होने से। इमानी कर्तृतो देशतः कालतश्च तुल्यानि, ये जो अंग होते हैं ये कर्ता की दृष्टि से, देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से तुल्य होते हैं, यानी समान कर्ता, समान देश और समान काल उनका होता है। कैसे? तो उदाहरण दे रहे हैं, दर्शपूर्णमासयोर यज्ञकृतोश्चत्वार ऋत्विज, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। तो दर्शपूर्ण मास में यज्ञ क्रतु के 4 ऋत्विक होते हैं। तो ये जो 4 ऋत्विक कहते हैं दर्शपूर्ण मास के कर्ता की दृष्टि से तुल्य है, ये एक बात हुई। दूसरी, समय, इसमें विपरीत अल्पविराम लीजिए, फिर समय दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेता, बंद कर लीजिए। तो समभूमि में देश की दृष्टि से कह रहे हैं दर्शपूर्ण मास से यजन करे, तो ये जो समानता है देश की, ये भी दोनों में एक जैसी है। तीसरा लीजिए विपरीत अल्पविराम में पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेता, अमावास्यायाम अमावास्या यजेता इति, बंद कर लीजिए। दो अलग अलग बंद कर लीजिए। तो पौर्णमासी ये काल है, अमावस्या ये काल है, तो पौर्णमासी से संबंधित सारे के सारे कर्म पूर्णमासी में किए जाएंगे और अमावस्या वाले अमावस्या में। तो काल की भी समानता है। प्रधानैश्च सह अंगानाम एक देश काल कर्तृकत्वम वक्ष्यति। और ये वचन आगे दे रहे हैं कि प्रधानों के साथ में अंगों के देश काल और कर्तृता का एकत्व कहा जाएगा, समानता कही जाएगी। वो आगे वचन है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अंगानी तु विधानत्वात्, विधान के बाद में जो स लिखा हुआ है उसको काट दीजिए। अंगानी तु विधानत्वात् प्रधानेन उपदिश्येरन, बंद कर लीजिए इत्यत्र। तो अंग जो है ये पीछे आ चुका है हमारे सूत्र, नहीं आगे आएगा 11-2-8। तो कह रहे हैं अंगानी तो विधानत्वात्, अंग जो है विधान होने से प्रधानेन उपदिश्येरन, प्रधान से ही उनका कथन हो जाता है। एकेन च शब्देन प्रधानानि फलम प्रति उपदिष्टानि, और एक ही वाक्य से प्रधान जो है वो फल के प्रति उपदिष्ट किए गए। फल एक ही है लेकिन कर्म दो हैं, जैसे कि आगे वचन दिया विपरीत अल्पविराम में दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता। तो ये प्रधान दर्शपूर्ण मास तो अलग अलग है, लेकिन एक ही वाक्य से स्वर्ग के प्रति, फल के प्रति उपदिष्ट किए गए। तो पूर्व पक्षी पूछता है कीमत है, इससे क्या हुआ? सिद्धांति कहता है अतस्तेषाम फले संभूय कारित्वम। तो फल के प्रति इनकी संभूय कारिता हुई, मिलकर के ये फल को देंगे। इससे क्या होगा? तेन स्वर्ग काम से सर्वेशम युगपत चिकीर्षा नई कशा। तो जो स्वर्ग की कामना वाला है उसकी सर्वेशम सर्वेशम कर्मणाम की युगपत चिकीर्षा होती है कि एक साथ मैं इनको करूं, मतलब मिल करके करूं। यूं आगे पीछे करेंगे लेकिन जुड़ करके करेंगे।
नई कषा एक एक करके नहीं, कि दोनों को करूंगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सर्व चिकीर्षया तु आघारादीनाम क्रियमाणानाम तुल्य कर्त्रादीनाम न गृह्यते विशेषा। तो सबकी चिकित्सा होने से तो आघार आदियों की जब वो किए जा रहे हो तो उसमें भी तुल्य कर्तादि ही गृहित किए जाते हैं, कोई विशेष नहीं होता। कस्य हितानि? आग्नेयस्य अग्निशोमीयस्य वायु, या तो आग्नेय के होंगे या अग्निशोमीय के होंगे। सर्वेशम च युज्यन्ते, सबके साथ जुड़ेंगे। तस्मात् सर्वार्थानि भवन्ति तस्मात् अनावृत्ति। तो ये अंग सबके लिए होते हैं, प्रधानों के लिए, इसलिए आवृत्ति नहीं होती है। आगे 57वां सूत्र सिद्धांति का है, ऐकार्थ्याद अव्यवाय स्यात्। एक ही प्रयोजन होने से इसमें अव्यवाय होना चाहिए, बाधा नहीं आएगी। यच्च क्रम को पश्च योग पद्य स्यादिति। पीछे सूत्र 55 में पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसमें क्रम का कोप होगा, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो क्रम को पश्च योग पद्य स्यादिति तत्रुभूम ऐकार्था ऐकार्थ्याद अव्यवाय स्यात्, जोड़ लेना। तो एक ही प्रयोजन होने से इसमें अव्यवाय होगा, यानी कोई बाधा नहीं होगी। अव्यवाय को ही आगे खोल रहे हैं, न क्रम कोप, क्रम का कोप नहीं होगा। कुतः ऐकार्थ्यात, ये हेतु है। ऐकार्थ्यात को खोल रहे हैं आगे, संभूय कारिणी एतानी इत्युक्तम। ये मिलकर के फल देते हैं, ये पहले कह चुके हैं, ये 56वें सूत्र में कह चुके हैं। तो संभूय कारिणी एतानी इत्युक्तम तेषाम सह क्रिया, वो मिलकर के ही क्रिया होते हैं, नई कशा एक एक करके नहीं। नहीं तत्र एकेन कृतेन कश्चित अर्थ, और वहां किसी एक को करने से कोई प्रयोजन भी नहीं आएगा, मिलकर के ही करना होता है, दोनों को करना होता है। एक संबंध क्रियायाम आनुपूर्व्यम स्यात्। तो आनुपूर्वी तो तब होगी जब एक संबंध की क्रिया हो, एक से जुड़ करके, तो अनुपूर्वी होती है। तस्मात् न तेषाम प्रयोगे क्रमः, तो इनके प्रयोग में तो क्रम ही नहीं है। एक से ही अगर क्रिया एक ही से संबद्ध होगी तब तो वहां पर क्रम होगा। एक ही संबंध क्रियायाम अनुपूर्व्यम स्यात् तस्मात् न तेषाम प्रयोगे क्रमः अल्प विराम। इनके प्रयोग में तो क्रम ही नहीं है। कुतः क्रम कोपायति, क्रम के कोप की बात ही नहीं है। क्रम ही नहीं है तो क्रम के कोप की बात क्या है। यच्च उपकार्य क्रम कोपा, और आपने उपकार में जो क्रम का कोप कहा था, तथापि न आघार कृतमात्र एवं प्रधानेशु उपकरोति। तो ये जो आघार किया गया वो करने मात्र से प्रधान का उपकार नहीं कर देता है। यत कारणम, यत कारण यतो ही, क्योंकि तस्मिन काले प्रधानानि एवं न संति, उसमें प्रधान ही नहीं है तो प्रधान का उपकार कैसे करेंगे। यदा तो सर्वाणी अंगानी कृतानि तदा तज्जन्य अपूर्वाणी संभूय प्रधानेषु उपकुर्वन्ति। जब सारे अंग कर लिए जाते हैं तो उनसे होने वाले अपूर्व मिलकर के प्रधान का उपकार करते हैं, तो इसलिए अलग अलग उपकार नहीं करेंगे। अंगानाम अपि ही संभूय कारित्वम उक्तम, अंगों का भी मिलकर के संभूय कारित्व है, मिलकर के वो उपकार करते हैं। आगे सूत्र दिया इन्होंने, छठा सूत्र पीछे आ गया था। अथ अथेह ऐकार्थ्या, ये जो है ना दकई लिखा है ना, इसकी जगह दई कर लीजिए। अथ यह ऐकार्थ्याद ऐक कर्म्यम इति, कर्मयाम आ की मात्रा है वो हटा लीजिए। अथ अथेहैकार्थ्यादै कर्म्यम इति, ऐसा है। अथ यह ऐकार्थ्याद ऐक कर्म्यम इति तस्माद उपकारे, माँ के बाद दू जोड़ लीजिए, तस्माद उपकारे भी नास्ति क्रम कोपः। तो इस उपकार के करने में भी क्रम का कोप नहीं होगा। सिद्धांति और आगे कह रहा है, तथा च अन्यार्थ दर्शनम कामुकायन, कामुकायन की दृष्टि में ये दूसरा भी प्रयोजन बताया गया है। तथा च अन्यार्थ दर्शनम भवति यथा न्याय उपदिष्ट इति कामुकायन आचार्यो मन्यते स्म। जैसे पहले न्याय कहा गया उसी को घटा रहे हैं। किम पुनस्तत् चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते त्रयोदश अमावास्यायाम इति, बंद कर लीजिए। यदि आवृत्ति स्यात् न त्रयोदश चतुर्दश वा व्यवतिष्ठेरन, आवृत्ति होगी तो इतने नहीं होंगे, इससे ज्यादा हो जाएंगे। आगे यच्च संस्पर्शवत आराध उपकारिणाम अपि आवृत्ति अस्तु इति, ये पीछे 36वें पृष्ठ पर ऊपर 55वें सूत्र में ऊपर कहा गया था। ऊपर के नीचे ये जो संस्पर्श का कहा ना, नीचे से अपीच अंगार अपोहनादीनी संस्पर्शादीनी, उसकी तरफ कह रहे हैं। संस्पर्शवत आराध उपकारिणाम अपि आवृत्ति ही,
तो संस्पर्श के समान निकट से उपकार करने वालों की भी आवृत्ति होगी। तो बोले तत्र इस विषय में कहते हैं, ये 59वां सूत्र है सिद्धांति का। तन्यायत्वात् अशक्ते है आनुपूर्व्यम स्यात्। उस न्याय में इसके अशक्त होने के कारण आनुपूर्वी होवे, संस्कार से तदर्थत्वात्। संस्कार चूंकि उनके लिए है, क्योंकि एक जगह रहते हुए वो सबका उपकार कर नहीं सकते, इसलिए उनको तो अलग अलग ही करना होगा। सही न्याय संभूय कारिणाम सह क्रियेति। ये 56 के भाष्य में कहा इन्होंने, संभूय कारिणाम सह क्रियेति। इसको आप देखिए नीचे, अतस्तेषाम फले संभूय कारित्व में संभूय कारिता को ले रहे हैं केवल। संभूय कार्य नाम सह क्रियति, जो मिलकर के काम करते हैं उनकी सहक्रिया होती है। तन्याय न सर्वत्र सहक्रिया, सब जगह सहक्रिया होगी। अशक्तेस्तु धर्म संस्पर्शेशु आनुपूर्व्यम स्यात् भेदेन क्रिया। और अशक्त होता है, कर नहीं पाता है, तो धर्म के स्पर्श से, संस्पर्शेशु अनुपूर्व्यम स्यात्, उसमें तो अनुपूर्वी होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए, क्योंकि भेदे न क्रिया, भेद से अर्थात है, इसका मतलब है भेद से क्रिया करनी चाहिए। न शक्यते, विसर्ग हटा लीजिए, तप एक ही मात्रा, या तो वैसे कर लीजिए बिना उसके संधि है, मतलब न शक्यते एकस्य अंगारापोहनेन सर्वेशाम पाकः कर्तुम। ये एकस्य की जगह पाठ भेद है मीमांसा कोश में, एकस्मात्। न शक्यते एकस्मात् अंगार अपोहनेन सर्वेशाम पाक कर्तुम। तो एक से अंगार को हटाएंगे, करेंगे, ठीक करेंगे, तो उससे सबका पाक नहीं हो सकता है उचित, सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। न च एकस्मिन् पुरोडाशे प्रथिते सर्वे प्रथिता भवन्ति। इस स्पर्श की दृष्टि से कि जितने पुरोडाशों को फैलाते हैं, प्रथित करते हैं, तो एक को प्रथित किया तो बाकी सब भी प्रथित हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। संस्कार से तदर्थत्वाद, क्योंकि वहां तो संस्कार एक एक के लिए कहे गए हैं। संस्कारोयम पाकार्थो विधीयते, संस्कार पाक के लिए किया जाता है। तथा एवं प्रत्यक्षोपकारिण प्रति प्रधानम आवृत्ति ही स्यात्। तो जो प्रत्यक्ष रूप से उपकार करते हैं वहां तो प्रति प्रधान इनकी आवृत्ति होनी चाहिए, अन्यथा याग एवं न संवर्तेत, नहीं तो याग ही नहीं हो पाएगा। 60वां सूत्र, पूर्व पक्षी बोल रहा है, असंश्लिष्टोपि तादर्थ्यात्। ये श्री जो है इसकी जगह स्प्री पाठ भेद मिलता है मीमांसा कोश में। असंस्पृष्टोपि, यहां है असंश्लिष्टोपि, वहां है असंस्पृष्टोपि, तात्पर्य वही है। नीचे भी भाष्य में ऐसे ही दो पाठ भेद मिलेगा। असंश्लिष्टोपि आघारादि प्रति प्रधानम आवर्तित है। अब आघार आदि है, ये तो बिना छुए ही उपकार कर रहे थे, पुरडाश आदि में तो चलो स्पर्श करना जरूरी है, लेकिन असंस्पृष्टोपि आघारादि, ये असंस्पृष्ट होते हुए भी प्रति प्रधान इसकी आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए है, तादर्थ है। कुतः तादर्थ्यात्, यस्य समीपे कृतः तदर्थ इति गम्यते विशेष। सिद्धांति ने पहले कहा था कोई विशेष तो पता लग नहीं रहा है कि ये इसके साथ हो या वहां पर हो, तो उसका हेतु ये दे रहा है पूर्व पक्षी कि जो जिसके पास में पढ़ा गया है वो उसी का विशेष जाना जाना चाहिए। आघारादीनी आज्य भागांतानी आग्नेय से, तो आघार से लेके आज्य भाग तक के जो कर्म है वो आग्नेय के होंगे और उसके पास में पड़े गए हैं। सृष्टिकृतादीनी अग्निशोमीय से, और सृष्टिकृतादि है वो अग्निशोमीय के होंगे क्योंकि उसके पास में पड़े हुए हैं। इति गृह्यमाणे विशेषे भेद, चूंकि इनमें ये भेद दिखाई दे रहा है, विशेषता दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें भेद होना चाहिए। तस्मात् उपांशु याजादी नाम समीपे प्राग आघारादीनी ऊर्ध्वम सृष्टिकृतादीनी कर्तव्यानी। तो उपांशु आदि याग के समीप में आघारादीनी प्राक, आघारादि पहले किए जाने चाहिए, ऊर्ध्वम सृष्टिकृतादीनी, सृष्टिकृतादि उसके बाद में ऊर्ध्व किए जाने चाहिए। एवं च संस्पर्शी भी इतरेशाम अवैलक्षण्यम, अणा की जगह श, इतरेशाम अवैलक्षण्यम भविष्यति। इस प्रकार संस्पर्शी आदि जो चीजें हैं जिनको कि छू करके अलग ही करना पड़ता है, उनकी तरह उनके समान ये भी हो जाएंगे, इनका फिर अवैलक्षण्य होगा। वो जैसे प्रति प्रधान होते हैं अलग अलग, ऐसे ये भी होने लगेंगे। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 61वें सूत्र में, विभवाद व प्रदीपवत। तो ये एक जगह रहते हुए भी विभव को प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से होते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं प्रदीप के समान। यदुक्तम यस्य सन्निधो प्रयुक्तानि तस्य इमानी इति गृह्यते विशेषः। अलग अलग जिसकी सन्निधि में ये विशेष होता है, पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था,
उसका उत्तर इसलिए कहा कि तस्माद आवृत्ति रीति, इसलिए इनकी आवृत्ति होनी चाहिए, तो नैतद युक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? विभवात, ये हेतु दिया सूत्र में। कुतः? विभविष्यन्ति एतानि एकस्यापि सन्निधौ क्रियमाणानि सर्वेषाम उपकर्तुम। ये एक के पास में रहते हुए भी विभव को प्राप्त होते हैं सबके उपकार करने के लिए, और जगह भी हो जाते हैं। प्रदीप, प्रदीप के समान। तद्यथा, जैसे कि प्रदीपा एकस्मिन प्रदेशे भुंजानानाम ब्राह्मणानाम एकस्य सन्निधो प्रज्वलितः सर्वेषाम उपकारम करोति इति। तो वो एक साथ बैठ के अनेक ब्राह्मण खाना खा रहे हैं, तो उसमें एक के पास में प्रदीप रखा हुआ अन्यों की भी उपकार कर देता है। तस्मात अनावृत्ति, इसलिए आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदीप के समान ये विभव को प्राप्त होते, फैलते हैं। 62वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है। अर्थात तो लोके विधितः, विदितः प्रति प्रधानम से, अर्थात तो लोके, बोले लोक में तो प्रयोजनवशात ऐसा हो जाता है, लेकिन शास्त्र में तो विधि के कारण से प्रति प्रधान अलग अलग ही होने चाहिए। उपवर्णना परिहार पूर्वम न कृत इति स तद तावत वर्ण्यते। तो उपवर्णन यानी जो उदाहरण दिया था प्रदीपवत, उसका ये समाधान कर रहा है। परिहार है, उपवर्णना परिहार, उपवर्णना का परिहार। नहीं तो ये पूर्वम न कृत ये नहीं आएगा ना, पहले ये नहीं किया गया था। तद उपवर्णितम प्रदीपवदिति, तो तद अयुक्तम, वो जो आपने कहा था ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थात लोके प्रदीपस्य सकृत असकृत व क्रिया। तो लोक में तो प्रयोजनवशात प्रदीप की एक बार या अनेक बार भी प्रवृत्ति होती है। अब कई ब्राह्मण बैठ के खा रहे हैं, तो एक जगह एक दीपक है तो दूसरी जगह दूसरा भी तो जलाया जा सकता है। कोई सदा एक ही हो ये तो कोई बात नहीं है। कभी एक भी जल जाता है तो कभी दो भी या चार भी जल जाएंगे, अर्थवशात है, प्रयोजनवशात दृष्टार्थता है उसकी। तो अर्थात लोके प्रदीप से सकृत असकृत वा क्रिया, यदि सकृत कृतः सर्वम प्रकाशयति सकृत क्रियते, अकेला करने से अगर सबको प्रकाशित कर देता है तो एक ही बार एक ही किया जाता है। अथना प्रकाशयति तथो असकृत, प्रकाशित नहीं करता है तो असकृत होगा। ततश्च अस्य प्रत्यक्ष सामर्थ्यम, ये सामर्थ्य यानी इसकी लाभ जो है वो तो हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अतः विधित उपकारो अनुपकारो व गम्यते न प्रत्यक्षेण। और यहां जो ये प्रसंग चल रहा है इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उपकार दिखाई नहीं दे रहा, ये तो विधि से यानी शास्त्र वचन से ही इसका उपकार मान करके हम कर रहे हैं कि अंग है तो प्रधान का उपकार करेगा ही। तो ये तो विधि से है। न चास्ति विधानम अस्य उपकार उपकरोती थी, और वहां ये विधान नहीं किया गया कि ये इसका उपकार करता है। सन्निधानात, सन्निधान से, उसी को आगे खोल रहे हैं। विशेष ग्रहणात गम्यते, विशेष रूप से ग्रहण किया गया उसके पास में, इसी से पता लगता है कि ये उपकार करता है। उसी को कह रहे हैं यस्य सन्निधो प्रयुक्त प्रयुक्त तस्य उपकरोती थी, जिसके पास पढ़ा है उसी का उपकार करता है। तस्मात आवृत्ति, इसलिए इसकी आवृत्ति करनी चाहिए। 63वां सूत्र में सिद्धांति आक्षेप को दोहरा रहा है। सकृत इज्जायाम कामुकायन परिमाण विरोधात, तो कामुकायन पीछे कहा था सकृत इज्जा होनी चाहिए, तो उसका उत्तर दीजिए। तो अथ यदुक्तम सकृत इज्जाम कामुकायन आचार्यो मैंने चतुर्दश त्रयोदश इति आहुति परिमाण से विरोधादिति, परिमाण विरोधात, वहां यही दिया था उन्होंने 14 और 13 परिमाण में विरोध आएगा इसलिए। तो तस्य का परिहार आभाषांतम सूत्रम, वही दोष को बताने के लिए सूत्र है। 64वां सूत्र पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है। 64वां पूर्व पक्षी का है। विधेस्तु, एक सकार को काट दीजिए बाद वाले को, विधेस्तु नहीं, विधेहे, विधेस्तु इतरा, हाँ ये ई इधर आएगा, ठीक है। विधेस्तु इतरार्थत्वाद सकृत इच्छा श्रुति व्यतिक्रम स्यात्। तो विधि का मतलब यहां पर अंग लिया है इन्होंने। विधीयते इति अंगम, भाष्य में कहा विधीयते इति अंगम विधि शब्देन उच्यते, विधि शब्द से जिसकी विधि की जाए, जिसका विधान किया जा रहा है उसको यहां विधि शब्द से कहा है अंग। तो विधेस्तु इतरार्थत्वात् मतलब वह विधि के अन्य के लिए होने से असकृत इज्जा स्तुति व्यतिक्रम स्यात्, असकृत इज्जा अगर होगी होनी चाहिए, नहीं तो श्रुति का व्यतिक्रम होगा। अंग से इतरार्थत्वात्, तो विधेस्तु इतरार्थत्वात् को ही खोल दिया, अंग से इतरार्थत्वात्।
यदा एतत् स्थितम, जब ये निश्चय हुआ, पहले विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यत सन्निधौ यत कृतम तदर्थम एव तदिति, बंद कर लीजिए। ये पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था जिसकी सन्निधि में जो किया गया है वो उसी के लिए होता है। तद आवृत्त्या अंगानाम प्रयोग, तदा आवृत्त्या अंगानाम प्रयोग, तो यहां आवृत्ति से अंगों का प्रयोग होना चाहिए। तत्र चतुर्दश त्रयोदश दश इति आहुति संख्या नोपपद्यते, तो ये त्रयोदश और 14 और 13 ये आहुति की संख्या यहाँ संगत नहीं लग रही है। पीछे भी इन्होंने पृष्ठ सूत्र 34 में भी इसी तरह से उत्तर दिया था, यहाँ थोड़ा अधिक स्पष्ट है कि 14 और 13 है ये आहुति की संख्या नहीं है। आहुति विधेयस्तु चतुर्दश त्रयोदश तेषाम लक्षणया वचनम उपपद्यते, तो ये 14 और 13 है ये तो आहुति की विधियां हैं, तो इसलिए वो लक्षणा से वचन यहां पर संगत होगा। चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुति विधय, चतुर्दश पौर्णमासी की आहुति विधि है, और त्रयोदश अमावस्यायामिति, अमावस्या में 13 आहुति की विधि है। नहीं तत् संख्या विधानम, ये संख्या का विधान नहीं है। प्रचये नैव संख्याया प्राप्तत्वात् अनुवादस्तु अयम, तो प्रचये नैव संख्याया प्राप्तत्वात् अल्प विराम, प्रचय मतलब एक एक करके गिनते जा रहे हैं तो उसी से ही पूर्ण संख्या का पता लग जाता है, उसके लिए 14 कहना 13 कहने की तो कोई बात नहीं है। अनुवादस्तु अयम, इसलिए फिर ये जो 14 और 13 कहा गया ये तो अनुवाद है, प्रचय से ही प्राप्त था वो तो। अनुवादश्च लक्षणया उपपद्यते, और अनुवाद जो है वो लक्षणा से युक्त हो जाता है, हो सकता है। विदित स भवति, क्योंकि जो पहले से पता है उसी के लिए कथन होता है। आहुति विधि नाम चेयम संख्या विहिता न होती नाम न आहुति नाम, तो ये जो आहुति विधियों की ये संख्या कही गई है न कि आहुतियों की, तस्मात तेषाम अनुवाद, इनका तो अनुवाद होगा। इसलिए आप ये जो 14 और 13 की संख्या हम करके चल रहे हो, आवृत्ति होगी तो ये बढ़ जाएगी, तो वो कोई बात नहीं है यहाँ पर, ये तो विधियों की बात है, बस आहुति संख्या बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी। पूर्व पक्षी बोल रहा है, उसको उस पर आपत्ति आ रही थी तो उसने कहा कि मैं इनको आहुति नहीं मानूंगा, आहुति की विधियां मानूंगा, प्रचय के द्वारा। हाँ, अब जैसे कि मान लो कुल मिलाकर के 5 वृत्तियां हैं, तो बस प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 बोल दी तो एक एक करके प्रचय हो गया ना, एक बोल दी फिर दूसरी आ गई फिर तीसरी आ गई तो 5 हो गई। अब इसके बाद फिर कोई कहे कि ये 5 है, तो बोले 5 कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो चलती भी आ रही है ना। प्रचय मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आ गई फिर दूसरी आ गई फिर तीसरी आ गई। रोटियां, मतलब एक के ऊपर एक रोटियां आ गई, 10 रोटियां आ गई, उस प्रचय से ही एक के बाद आ रही, उसी से ही संख्या पता लग जाती है एक एक करके। कुल मिलाकर के फिर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको तो फिर अनुवाद कहेंगे, ऐसा कह रहे हैं। आगे 65वां सूत्र सिद्धांति का है, विधिवत प्रकरणा विभागे प्रयोगम बादरायण। हाँ, बादरायण के मत में कह रहे हैं कि विधि के समान प्रकरण का अविभाग होने से, पूर्व पक्षी तो कह रहा था अलग अलग है तो अलग अलग होंगे क्रम की दृष्टि से, तो ये कह रहा है कि नहीं, वहां सन्निधि और क्रम को देख रहा था ये, बोले ऐसे नहीं, वो पूरे प्रकरण में ये कहे गए हैं अंग। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि इस कर्म में अलग अलग प्रधान हैं, उनके साथ अलग अलग अंग कहे गए हैं, कोई किसी के पास कोई किसी के पास, तो वो उसके पास में जुड़ते हुए कह रहा था। तो ये कह रहा है कि ये तो पूरे प्रकरण के लिए कहे गए हैं, ये अलग अलग प्रधानों के लिए नहीं कहे गए, इसलिए सब एक साथ सबके साथ लग जाएंगे। तो विधिवत प्रकरण अविभागे, प्रकरण का अविभाग होने से प्रयोगम बादरायण, हाँ, तंत्रेण प्रयोगम बादरायणो मन्नते, इसमें एक ही बार से सबका हो जाएगा। कुतः प्रकरण अविभागात, ये हेतु है क्योंकि प्रकरण भिन्न नहीं है। सर्वेशम प्रधाना नाम अविभक्ता प्रक्रिया, जितने भी प्रधान है उनकी प्रक्रिया जो है वो अलग अलग नहीं है, विभक्त नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र कर्म, ये बिल्कुल स्वतंत्र कर्म, एक पूरे उसमें प्रकरण में एक उसमें वो पढ़े गए हैं। तो सर्वेशम प्रधाना नाम अविभक्ता क्रिया संभूय कारित्वाद इत्युक्तम, क्योंकि वो मिलकर के काम करते हैं, पीछे भी कहा था कि फल को मिलकर के देते हैं। तत्र ऐदम अर्थ्यम, क की जगह द कर लीजिए, तत्रैदम अर्थ्यम प्रति न गृह्यते विशेष है, इदम अर्थता की दृष्टि से इनमें कोई विशेष नहीं है, ये भी उसी के लिए वो भी उसी के लिए संभूयकारी है। यत्तु सन्निधि प्रयोगेण विशेष ग्रहणम उक्तम, उ की मात्रा, तद अयुक्तम,
इसमें मु की जगह यू। और जो आपने कहा था कि सन्निधि प्रयोग विशेष से इनका, सन्निधि के प्रयोग से इनका विशेष ग्रहण है, इसलिए आवृत्ति होनी चाहिए। बोले वो ठीक नहीं है। किम कारणम विशेषो यह सन्निधि क्रम सब प्रकरण बाध्यते। जो सन्निधि क्रम है विशेष, वो तो प्रकरण से बाधित हो जाएगा। प्रकरण स्थान समाख्या, तो जो सन्निधि क्रम है स्थान, वो तो इस प्रकरण से बाधित हो जाएगा। विधिवत विधि के समान यथा विधौ तुल्यत्वात् प्रकरण से सर्वार्थानी अंगानी विज्ञायन्ते, न की जगह यह, न यस्य सन्निधौ तदर्थानी। जैसे विधि में विधि के तुल्य होने से, प्रकरण के तुल्य होने से सर्वार्थानी अंगानी विज्ञायन्ते, ये जो अंग है ये सबके लिए है, ये जाना जाता है, न कि जिसकी सन्निधि में है केवल उसके लिए। क्रमस्य प्रकरणेन बाधितत्वात्, क्रम का मतलब यहां पर देश, देश के प्रकरण से बाधित होने के कारण से। अपिच एकेन सन्निधानम अविशेष को हेतु, और वैसे भी कह रहे हैं कि एक के पास में जो सन्निधान वाला था, ये हेतु जो है ये अविशेषक हेतु है, कोई इसमें बात नहीं है। क्यों कि यदापि सर्वार्था, सर्वार्था यदि वो सारे अंग सबके लिए होवे भी, तदापि एकस्य कस्यचित अवश्यम सन्निधौ कर्तव्य, सबके लिए होंगे तब भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा जाएगा उनको। जिसके भी पास पढ़े जाएंगे सबके लिए होते हुए भी, तो आप फिर कहने लग जाओगे ये तो इसके पास पढ़े हैं इसलिए इसी के लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं तो पढ़े जाएंगे, किसी न किसी के पास में, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास, कहीं तो आएंगे। तो तदापि एकस्य कस्यचित अवश्यम सन्निधो कर्तव्य तस्मात् न विशेष सन्निधे एकांततः शक्यो अवधारयितुम। इसलिए एकांततः आप किसी की सन्निधि का निर्धारण यहां नहीं कर सकते। अतः तंत्रेण प्रयोग, मिलजुल करके प्रयोग, बादरायण ग्रहणम कीर्त्यर्थम न न एकीय मतार्थम। तो बादरायण का ग्रहण केवल सम्मान के लिए है, किसी एक के मत को बताने के लिए नहीं है। नहीं तो बादरायण आदि का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ना, किसी के मत को बताने के लिए। आगे 66वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलता है क्वचित विधानात न इति चेत, द के नीचे व जोड़ लीजिए, क्वचित विधानात न इति चेत। बोले कहीं कहीं साथ का भी विधान किया गया है मिल करके। तो जब मिल करके किया गया है, इसका मतलब है अन्य जगह अलग अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, ऐसा ही संकेत ले रहा है। तो नहीं तद युक्तम सकृत क्रियेति, एक ही बार क्रिया हो ये ठीक नहीं है। कुतः क्वचित सहत्वम आहत्य विधीयते, कहीं कहीं इकट्ठा मिल करके कहा गया है। कहाँ कहा गया है वो बता रहे हैं, सहा सह अवघ्नंती सह पिंचंती, बंद कर लीजिए इसको पूरे को। तो एक साथ कूटते हैं, एक साथ पीसते हैं। तो दो थे कर्म, उसमें अग्नि और अग्निशोम दोनों को मिला करके ही करते हैं, ये क्रिया पहले एक साथ करते हैं। तो तद अनावृत्त सर्वतः प्राप्तायाम परिसंख्यार्थम भवती। तो ये जो अनावृत्ति है, ये सबसे प्राप्त में परिसंख्यान के लिए है कि आवृत्ति अनावृत्ति यहीं पर ही हो, बाकी जगह आवृत्ति होती रहेगी, अलग अलग होगा। इहैव सहत्वम न अन्यत्रेति उच्यते, यहीं पर सहत्व यानी सकृतपना, एकत्व, एक ही बार होना, अन्य जगह नहीं है। इसका उत्तर 67वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है, न विधेश चोदी तत्वात्। मेरे आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पीछे कह चुके हैं उसको, इसलिए ये कहा गया है। सहत्व तो यहां क्यों कहना पड़ रहा है उसको आगे बता रहे हैं। तो न तत्र परिसंख्या युज्यते, यह परिसंख्या नहीं है। प्राप्त से पुनर्वचनम परिसंख्यार्थम भवती, जो पहले से प्राप्त है उसका फिर से कथन करते हैं तो परिसंख्या होती है। न चेह सहत्वम प्राप्तम, सहत्व तो यहाँ पहले किसी तरह प्राप्त ही नहीं था। कुतः भेदेन निर्वाप से चोदितत्वात्, क्योंकि इनका निर्वाप भी अलग अलग किया गया था। निर्वाप मतलब यूं एक ढेर में से लेकर के यूं रखना, निर्वाप अलग अलग किया गया था, तो इनका पेषण और अवहनन ये भी अलग अलग ही होना चाहिए था। तो भेदेन निर्वाप से चोदितत्वात् आग्नेय अग्निशोमीयोर भेदेन निर्वापस्तुक्त है, उसी को खोल दिया। आग्नेय और अग्निशोमीय का निर्वाप अलग अलग कहा गया है। तयोर भेदेन अवहनन पेषणे प्राप्नुतः, तो उनके भेद से अवहनन और पेषण भी अलग अलग ही प्राप्त होते हैं। तत्र अवश्यम विधेयम सहत्वम, लेकिन इसलिए यहां पर विधान सहत्व का विधान करना पड़ता, अगर सहत्व नहीं होता तो ये अलग अलग ही होते। तस्मात् न क्वचित सहत्व विधानात अन्यत्र भेदेन क्रिया विज्ञायेत इति। तो इससे आप ये ज्ञापक नहीं निकाल सकते कि कहीं सहत्व रूप से विधान किया गया है तो अन्य जगह भेद से ही क्रिया होनी चाहिए, यानी आवृत्ति होनी चाहिए। 11वां अधिकरण
आग्नेय द्वयस्य आवृत्त्या प्रदानानुष्ठानाधिकरणम। तो आग्नेय द्वय है, अग्नि देवता के लिए दो चीजें आगे भाष्य में बताएंगे, उनकी आवृत्ति से प्रदान का अनुष्ठान है। कोई कहे कि भाई दोनों आग्नेय है तो एक ही साथ हो जाए, ऐसा नहीं, ये तो अलग अलग ही होंगे। पीछे तंत्र का कहा गया था, उसके अपवाद के रूप में ये है। तो 68वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, व्याख्यातम तुल्यानाम योगपद्यम अगृह्यमाण विशेषाणाम। जिनका विशेष गृहित नहीं हो रहा है उनका तुल्यों का योगपद्य कहा गया है। क्वचित श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आग्नेयम कृष्णग्रीवम आलभेता, सौम्यम बभ्रुम आग्नेयम कृष्णग्रीवम पुरोधायाम, पुरोधायाम स्पर्धमाना, बंद कर लीजिए इति। तो इसमें देखिए, आग्नेयम कृष्णग्रीवम आलभेता, आग्नेय था, फिर सौम्यम बभ्रु, बभ्रु वर्ण का होगा, और आग्नेयम कृष्णग्रीवम, ये फिर कृष्णग्रीव का यहां पर कथन किया गया। तो दो बार है ना आग्नेय और कृष्णग्रीव, अब इनको एक साथ ही कर देना चाहिए, इसमें तंत्र से होना चाहिए, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो तत्र विचार्यते किम कृष्णग्रीवस्य प्रथमस्य तृतीयस्य च। तो पहला वाला और तीसरा वाला दोनों कृष्णग्रीव हैं, इसमें तृतीय से सह प्रदानम कर्तव्यम अथवा भेदे नहीं थी, इनका प्रदान भी साथ साथ कर दें या अलग अलग करें। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है, व्याख्यातम तुल्यानाम योगपद्यम अग्रीयमाण विशेषाणाम। जिनमें कोई विशेषता नहीं हो रही है तो तुल्य ग्रीवता है और आग्नेय है, तो एक ही बात हो गई। तो व्याख्यातम प्रयोगे योगपद्यम, पहले कह ही चुके हैं योगपद्य होना चाहिए। तो इसके लिए एक सूत्र भी दे रहे हैं, ये 56वें सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, तुल्यानाम तु योगपद्यम एक शब्दोपदेशात स्यादिति, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। यह तो कृष्ण ग्रीवयो एक देवतत्वात् सह प्रयोगे क्रियमाणे न गृह्यते विशेष। और चूंकि ये कृष्ण ग्रीव का इनका एक देवता के साथ प्रयोग होने से कोई विशेष तो गृहित हो नहीं रहा है, विशेष होता तो अलग अलग हो जाता। सहक्रिया च एक फलत्वात् प्राप्ता, और फल एक होने से सहक्रिया भी आ रही है। फल एक कैसे है, पुरोधायाम स्पर्धमान, पुरोधा इसमें स्पर्धा करता हुआ, तो ये एक ही फल तीनों का मिला करके है, इसलिए एक साथ भी हो सकता है। तो सह सह क्रिया च एक फलत्वात् प्राप्त तस्मात् सह प्रदानम। उत्तर सिद्धांति दे रहा है, भेदेन काल भेदात अल्प विराम चोदना व्यवायात स्यात् अल्प विराम विशिष्टानाम विधि प्रधान कालत्वात्। तो भेदस्तु काल भेदात, काल का भेद होने से इनमें भेद होना चाहिए। क्यों, चोदना व्यवायात स्यात्, चोदना के व्यवाय से है ये, क्योंकि वहां पर बीच में सौम्यम बभ्रुम ये विधि का व्यवधान है। तो विशिष्टों की विधि है, प्रधान का काल है यहाँ पर। भेदस्तु प्रधान से युक्तो न तंत्रता, भेद ही होना चाहिए यहाँ पर, तंत्रता नहीं हो। कुतः काल का भेद, काल भेदा, कथम काल भेदा, तो चोदना व्यवाया, विधि अलग अलग उसमें व्यवधान है। क्या व्यवधान है बोल रहे हैं आगे, सौम्य चोदनया व्यवहिते कृष्ण ग्रीव चोदने। तो सौम्य चोदना से ये व्यवहित हैं, बाधित हैं, कृष्ण ग्रीव के जो दो वाक्य हैं, विधियां हैं। तत् पाठ क्रमाद एकस्य पुरस्तात् सौम्य से प्रयोग है। तो एक का तो सौम्य से पहले प्रयोग हो जाएगा पाठक्रम के कारण, प्राप्त है एकस्य उत्तरत्र, दूसरे का बाद में प्राप्त है। तयोर यदि सह प्रदानम क्रियते क्रम उपरुध्येत अन्यतरस्य, अगर दोनों को एक साथ कर देंगे तो किसी एक का क्रम बाधित हो जाएगा, पहले करेंगे तो बाद वाले का और बाद में करेंगे तो पहले वाले का। पुरस्तात् क्रियायाम उत्तर से उपरिष्टात् पूर्व से, उसी को ये बता रहे हैं कि पहले करेंगे तो बाद वाले का और उपरिष्टात् बाद में करेंगे तो पहले वाले का, उपरुध्येत अन्य तरह से, इसी को बताया। तस्मात् भेदेन प्रयोग, इसलिए तो अलग अलग ही होना चाहिए। 17वां सूत्र, तथा च अन्यार्थ दर्शनम, और ये अलग जगह ऐसा दिखाई भी देता है। पीछे भी यही सूत्र था, वैसे तो अन्यार्थ दर्शन आता ही रहता है। अब इसके नीचे जो है ये भाष्य है, 70 संख्या पे लिखा हुआ है ना नीचे, अभित सौम्यम आग्नेयो भवता इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ये शास्त्र की अभित सौम्यम आग्नेयो भवता, सौम्य के दोनों और आग्नेय होते हैं, तो इससे संकेत मिल गया ना, ये एक साथ नहीं होंगे, ये दर्शन हो गया। 71वां सूत्र है, विधि रीति चेत न वर्तमानापदेशात, बोले इसको आप विधि मानो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान का उपदेश होने से, अथ विधि विध्यभिप्रायम कल्पेता, कोई इसको विधि मान करके करने लगे तो श्रुत्यर्थम उत्सृज्य लक्षणार्थ परिगृहित, तो श्रुत्यर्थ छोड़ के
यानी वर्तमानता को छोड़ के लक्षणार्थ यानी विधि आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी दोष आएगा। तस्मात् प्रधान भेदः, इसलिए प्रधान का भेद करना चाहिए। यहां पर तो ऐसे ही होना चाहिए। तो इस प्रकार ये 11वें अध्याय का पहला पाद समाप्त होता है। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।